16 तारीख को दिव्यांशी नाम की बच्ची की मौत हो गई थी। उसकी उम्र थी 15 महीने, वजन था 3 किलो 700 ग्राम। कुछ दिनों पहले राधिका की भी मौत हो गई, उम्र 1.5 साल और वजन 2.5 किलो। पिछले हफ्ते राम नाम के बच्चे की मौत हुई थी, उम्र 2 साल, वजन महज 4 किलो। ये बच्चे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे, कोई शिवपुरी का, कोई श्योपुर का, तो कोई भिंड का। उम्र के हिसाब से इनका औसत वजन होना चाहिए था 8 से 10 किलो। मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज मौत के आंकड़े सवाल कर रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश के बच्चे अभी भी मैलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार हो रहे हैं? बच्चों की कुछ तस्वीरें सामने आई, गड्ढों में धंसी आंखें, पसलियों पर लटकती खाल और हाथ पैर इतने दुबले पतले कि बच्चे खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जान गंवाने वाली दिव्यांशी की मां कहती हैं कि बच्ची को एनआरसी यानी न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर में इसलिए भर्ती नहीं कराया क्योंकि ससुराल वालों ने इजाजत नहीं दी। वो कहती हैं वो लड़की थी इसलिए इलाज के लिए ससुराल वालों ने मना कर दिया। वो जब भी बीमार पड़ती थी तो वो कहते थे कि मरने दो, बेटी ही तो है। मृतक बच्ची राधिका की मां बताती हैं कि उनकी बेटी ने जब जन्म लिया तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में उसकी हालत खराब होती चली गई। वो कहती हैं कि जन्म के वक्त बच्ची स्वस्थ थी, लेकिन कुछ महीनों में उसके हाथ पैर लकड़ी की तरह पतले होते चले गए। सरकारी आंकड़ों के हवाले से एनडीटीवी ने छापा कि साल 2020 से 2025 तक आदिवासी ब्लॉक के रिहैब सेंटर में 85,330 बच्चों को भर्ती कराया गया है। साल 2020 से 2021 तक 11,566 बच्चों को भर्ती कराया गया था और साल 2024 से 2025 तक 20,741 बच्चों को भर्ती कराया गया, यानी कि कुपोषित बच्चों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इंडिया टुडे से जुड़े रवीश पाल की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के सरकारी आंकड़ों में 1,36,000 बच्चे कुपोषित हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जिलों में हर 4 में से एक बच्चा इस समस्या से जूझ रहा है। राज्य में 1,36,000 बच्चे कुपोषित हैं, 29,830 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, 1,06,000 बच्चे मध्यम रूप से कुपोषित हैं। कुपोषण की राष्ट्रीय औसत दर 5.40% है। मध्य प्रदेश की औसत दर 7.79% है, यानी राष्ट्रीय औसत दर से कई ज्यादा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनीमिया भी इस समस्या का एक कारण हो सकता है। मध्य प्रदेश में 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जिससे अगली पीढ़ी जन्म से पहले ही कमजोर हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर दिन आंगनबाड़ी केंद्र कुपोषित बच्चों पर 8 से 10 रुपए खर्च करते हैं और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपए प्रतिदिन। इस बजट को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा था, 2 केले भी 12 रुपए से ज्यादा के हैं, दूध 70 रुपए लीटर है, 8 रुपए में आप कौन सा पोषण खरीद सकते हैं? राज्य सरकार अपना एक भी रुपया खर्च नहीं कर रही, पैसा केंद्र से आता है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण के लिए 2025 से 2026 का बजट 4,895 करोड़ रुपए रखा है। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के पोषण पर मिलने वाली राशि बेहद कम है। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध किया है। दूसरे राज्यों ने भी पोषण भत्ते को बढ़ाने की मांग रखी है। विशेषज्ञों के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया कि सरकार की तरफ से भेजी गई मदद अक्सर पीड़ितों तक पहुंच ही नहीं पाती है, आपूर्ति बीच में ही कम कर दी जाती है। स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र अनियमित रूप से काम करते हैं और इन तमाम गैर जिम्मेदारियों का बोझ ढोते हैं 1.5-2.5 किलो के कुपोषित बच्चे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉप।